हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या करें कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपना हिस्ट्री का और साथ ही साथ जनरल साइंस का क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस का क्वेश्चन और साथ ही साथ क्या है कि यूपीएससी सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन इसमें डाल दिया जाता है। तो कहीं का भी पीसीएस दीजिए या एसआई का एग्जाम दीजिए या कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें जीके और जीएस का वेटेज बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या है कि एक तरह से रामबाण है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो घटना चक्र है उसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी इतिहास में खत्म हो चुका है। एक तो पाषाण काल खत्म हो चुका है और दूसरा जो है अपना क्या चीज खत्म हो चुका है, तो सिंधु घाटी का सभ्यता। सिंधु घाटी का सभ्यता का आज या कल क्या है कि पीडीएफ डाल देंगे, तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसका जो पहला चैप्टर का जो था उसका पीडीएफ डाल दिए, तो वो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके अपना पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। बुक है तो पीडीएफ का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोबाइल में रखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके रख सकते हैं कभी भी रिवीजन करने के लिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यूपी आरओ और यूपी एआरओ में क्वेश्चन ये पूछा गया था और बोल रहा है कि ऋग्वेद क्या है या ऋग्वेद है तो स्तोत्रों का संकलन है, कथाओं का संकलन है या शब्दों का संकलन है या युद्ध का संकलन है। तो आपको बता दें कि ये जो संकलन क्या चीज का है, तो स्तोत्रों का संकलन है। ठीक है, स्तोत्रों का संकलन है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, तो ये पता चलता है कि ऋग्वेद जो है सनातन धर्म और पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो उपलब्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि अब तक का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हुआ है ना सनातन धर्म का और साथ ही साथ पूरे विश्व का, कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका ऋग्वेद है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड माना जाता है कि कब से कब का था या कब से कब ये लिखा गया होगा या कब से कम इसका अवधि रहा, तो आपको याद रखना है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसको रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसमें 10 मंडल हुआ, 1020 सूक्त हुआ, ये बात भी आपको याद रखना है। मंत्र जो है इसमें 10,552 है, लेकिन कहीं कहीं पे 10,000 आपका क्या लिखा रहेगा कि 600 लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे 10,462 लिखा रहेगा और कहीं कहीं पे क्या लिखा रहेगा कि 10,580 लिखा रहेगा। तो ये जो है क्या है कि विद्वानों में इसमें मतभेद है, लेकिन ज्यादा तक जो आंसर हम लोग को आता है 10,552 वाला सही आता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, क्योंकि ये मतभेद वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्या करता है कि कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है इतना सारा चीज। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो कि गलत ना हो। मंत्र की संख्या के विषय में क्या है कि मतभेद है विद्वानों में, ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मंत्रों में जो है क्या है कि देवताओं की स्तुति की गई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि इसमें देवताओं के यज्ञ का द्वारा आवाहन करने के लिए मंत्र बताया गया है। मतलब देवताओं को कैसे आवाहन करेंगे, तो इसमें क्या है कि ऐसा मंत्र बताया गया है कि कैसे देवताओं का आवाहन किया जाए। तो कौन से वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो वेद है, कौन सा सबसे पहला वेद लिखा गया था, तो आपको याद रखना चाहिए कि ऋग्वेद ही लिखा गया था, इसलिए इसको सबसे प्राचीन वेद बोला जाता है और सबसे पुराना वेद बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और साथ ही साथ अपना सामवेद है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में कुछ और बातें देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि 10 मंडल है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और दूसरे से जो 7वां मंडल है ना, ये सबसे पुराना है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। ना तो पहला मंडल पहले जुड़ा हुआ था और ना ही इसका जो 8वां, 9वां और 10वां, ये जो 8वां, 9वां और 10वां और पहला जो है इसको बाद में जोड़ा गया है। और दूसरे से 7वें मंडल जो है सबसे पुराना है ऋग्वेद का। इसको क्या बोलते हैं दूसरे से 7वें मंडल को, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसको गोत्र मंडल भी बोलते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का व्याख्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि तीसरे मंडल में पूछा गया है, तीसरे मंडल में लिखा गया है, ये बात आपको याद रखना है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है 191 सूक्त है। ठीक है,
जिसमें क्या है कि शूद्र के बारे में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ये भी बात आपको याद रखना है। कौन से सूक्त है? आप पुरुष सूक्त में, ठीक है, 191 सूक्त में जो पुरुष सूक्त है ना, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में, शूद्र के बारे में जानकारी मिलता है। और ये जो है माना जाता है कि सबसे ज्यादा अर्वाचीन है। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा नया है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में जो है नदियों के बारे में जानकारी मिलता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और सरस्वती नदी को हम लोग जानते थे कि नदी माता, नदियों का माता के नाम से भी हम लोग जानते थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद क्या है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर क्या चीज का ये पुस्तक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका जो है सही उत्तर क्या है कि ये दर्शन का पुस्तक है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या चीज का किताब है? तो फिलॉसफी का बुक है, ठीक है, दर्शन का क्या है कि बुक है, ठीक है। ये जो उपनिषद है दर्शन पर आधारित पुस्तक है, जिसको हम लोग वेदांत के भी नाम से जानते हैं। और इस उपनिषदों में क्या है कि परमात्मा, आत्मा, परमेश्वर आदि के बारे में दार्शनिक क्या है कि दार्शनिक बात कहा गया है। और ज्ञानवर्धक तरीके से इसमें क्या है कि आत्मा, परमात्मा और परमेश्वर के बारे में बताया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उपनिषदों की संख्या जो है लगभग जो है कि ये भी जो है मतभेद की बात है, कहीं कहीं पे 200 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 200 से भी ज्यादा लिखा रहता है, लेकिन लगभग जो माना गया है कि 108 है, लेकिन मुख्य रूप से जो माना गया है आपका 13 है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो मतभेद वाला संख्या है ना, इसको ज्यादातर क्या करिएगा कि ये वाइड ही करिएगा, लेकिन क्या करता है ना एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन लगभग वाला कम से कम याद रखिएगा। तो 108 है, और कहीं कहीं पे 200 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 200 से भी ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो मुख्य रूप से कितना है तो आपका 13 है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उपनिषदों की रचना कौन की है? तो आपको याद रखना है कि ऋषियों को रचना, ऋषियों के द्वारा रचना किया गया। और सबसे बड़ा बात है ना कि इसका समय काल में प्रॉब्लम आता है कि कब हुआ था। तो कभी कभी तो लिखा रहता है कि 3500 ईसा पूर्व से क्या है कि 3000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उपनिषद जो है आपका वेद के बाद लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये तो वेद के बाद लिखा गया है, लेकिन तो कभी कहीं कहीं पर जो लिखा हुआ है कि 1000 से क्या है कि 800 ईसा पूर्व में लिखा गया है, और कहीं कहीं पे आपका जो लिखा रहता है कि 700 से 300 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है। तो नॉर्मली आपको याद क्या इसमें से रखना है, तो 1000 से क्या है कि जो आपका 800 ईसा पूर्व है ना, वो वाला आपको याद रखना है, क्योंकि वही वाला क्या हो जाता है कि आंसर आपका देता है, लेकिन ऐसे इसका समय काल नहीं पूछता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, जानकारी के लिए ये सब बता दिए हैं, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट क्या हो कि क्लियर रहे, ताकि आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आगे पीछे का क्या है कि प्रॉब्लम आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना, तभी आप क्या करिएगा कि अभी के तत्काल के एग्जाम में पास कर पाइएगा, क्योंकि बहुत तरीका से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उपनिषदों में क्या बात होता था? तो शिक्षकों और छात्र के बीच में बातचीत होता था, ठीक है। और दर्शन पर क्या किया जाता था कि बातचीत किया जाता था, और सरल संवाद के जरिए प्रस्तुत किया जाता था, सरल तरीके से मतलब कि उसको प्रस्तुत किया जाता था। उपनिषदों के बारे में जो जानकारी देने वाला जो पुस्तक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपनिषदों के जानकारी देने वाला कौन सा पुस्तक है, तो उपनिषदों का संदेश इसको कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ये बात आपको बताना है। और एमपीपीसीएस का 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। एमपीपीसीएस कोई भी पीसीएस होता है, हम लोग जानते हैं नॉर्मली जो है अच्छा क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है या तैतिरेय ब्राह्मण है? कौन सा इसमें जो ब्राह्मण है ऋग्वेद का है, ये बात आपको बताना है। तो आपको बता दें कि ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है ना, एक कौन से मतलब ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, जो सबसे प्राचीन वेद भी है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञों और अनुष्ठान के विधि विधान के बारे में जानकारी देता है। सबसे पहले याद रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होता था ना, यज्ञों और क्या है कि अनुष्ठानों के बारे में, उसका कैसे विधि विधान किया जाए, कैसे मतलब कि वो संपन्न किया जाए, यज्ञ कैसे संपन्न किया जाए, उसका उसमें कौन कौन सा काम होगा, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐतरेय ब्राह्मण और
कैसी तकी ब्राह्मण, जिसको संख्यान भी बोलते हैं, एक किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पंचबीस या तांडे, ये जो ब्राह्मण है, और साथ ही साथ जैमिनी ब्राह्मण जो है आपका कौन से ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि सामवेद से जुड़ा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन जो है गोपथ जो है बहुत ज्यादा बनता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है अथर्ववेद से संबंध रखता है, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद का क्या है कि ये जो है ब्राह्मण है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो अभी आपको बता रहे थे कि ये जो है आपका अथर्ववेद से संबंध रखता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ज्यादा अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुक्ल यजुर्वेद का संहिता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो आपको बता दे कि ये जो है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कि वाजसनेयी है, मैत्रायनी है, या तैत्तिरीय है, या काठक है, तो आपको याद रखना कि वाजसनेयी जो है ना शुक्ल यजुर्वेद का क्या है कि एक संहिता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यजुर्वेद के ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से एक यजुर्वेद आ गया, तो आपको याद रखना कि यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया। ठीक है। एक तो है जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, और दूसरा जो है आपको याद रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आपका सही है। ठीक है। आपका ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि बाज जो सनेयी संहिता है कौन से शैली में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि ये पद शैली में लिखा हुआ है, गद्य शैली में लिखा हुआ नहीं है। कैसा लिखा हुआ है, तो पद शैली में लिखा हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं संहिता के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि संहिता होता क्या है, हम लोग अर्थ भी क्वेश्चन का पूछ लेता है, तो आपको याद रखना कि संहिता का जो शाब्दिक अर्थ है एक साथ रखा हुआ, जुड़ा हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और इसे संग्रह या व्यवस्थित पाठ भी समझ सकते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसमें जो प्रस्तुत किया गया है ना, मंत्रों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ताकि पढ़ने में और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये इसीलिए इसको बनाया भी गया था। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो है वाजसनेयी संहिता है, ये अभी हम लोग देखे थे। और शुक्ल यजुर्वेद को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो है कण्व और दूसरा जो है माध्य दिन, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो धातवक है कि जो वाजसनेयी जो संहिता है संपूर्ण एकदम पूर्ण रूप से क्या है कि पद शैली में है, इसमें गद का प्रयोग नहीं किया गया है, ये अभी आपको बता ही दिए थे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम से समर्पित है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो 7वां मंडल है आपका, 8वां है, 9वां है, या 10वां है। हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हुआ, और 10वां का जो 9वां मंडल है ना, आपको याद रखना है कि सोम से समर्पित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 9वें मंडल में जो है 114 सूक्त है जो सोम से समर्पित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल जो है सोम मंडल भी कहते हैं इसको, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद के क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से मंडल को सोम मंडल बोला जाता है, तो 9वें मंडल को, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस मंडल में जो है 114 भजन है, और ये भजन जो है सोम पवमान और शुद्धिकरण सोम को समर्पित है, और सोम को औषधि और वनस्पति का देवता माना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद के संहिता का 9वां जो मंडल है पूर्णतः किसको समर्पित है, इंद्र और उनका हाथी को, उर्वशी और उसका स्वर्ग को, ठीक है, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, या सोम या इस पेय पर नामकृत देवता को। तो अभी आपको बताए थे कि ये सोम एवं इस पेय नामकृत देवता को समर्पित है, और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सोम और इस पेय नामकृत देवता से समर्पित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, कहाँ पे पता चलता है, कौन से वेद में पता चलता है, तो ऋग्वेद से पता चलता है, सामवेद से चलता है, ब्राह्मण ग्रंथ से चलता है, या यजुर्वेद से चलता है। तो आपको बता दे कि यज्ञ का जो विधि विधान बताया गया है यजुर्वेद में बताया गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि जो यजुर्वेद का दो भाग है कौन कौन सा है, तो शुक्ल यजुर्वेद
और कृष्ण यजुर्वेद, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यज्ञ के संबंधी विधि विधानों के बारे में कहाँ पता चलता है, तो यजुर्वेद में पता चलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ऋग्वेद के संकलन पर जो आधारित है ना, आपका सामवेद है। ठीक है, यहाँ पर बी ऊपर रहना चाहिए और सी नीचे रहना चाहिए, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक में, तो ये बात आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर इसका क्या है कि सामवेद है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ऋग्वेद पर आधारित है एकदम पूरा रूप से कैसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है कि 1875 जो है क्या है कि सामवेद का ऋचाएं हैं। कितना है, 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें समानतः सभी के मतलब मानते हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्या मानते हैं कि 75 ऋचाओं को छोड़कर बाकी सारा जो ऋचाएं हैं, मतलब कि 1800 जो बाकी का ऋचाएं हैं, वो किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद का ही फोटोकॉपी कर दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कि नहीं, 75 नहीं, 99 ऋचाओं के छोड़कर बाकी ऋचाओं को क्या किया गया है कि सामवेद में ऋग्वेद से लिया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन साधारणतः सबका जो मानना है ना, आपको याद रखना है 75 ही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस स्थल का खुदाई जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, कहाँ पे मिला है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तक्षशिला में, कौशाम्बी में, अंतरंजी खेड़ा में या हस्तिनापुर में। तो आपको बता दें कि अंतरंजी खेड़ा में जो है क्या है कि इसका जो साक्ष्य मिला है, यहाँ पर भी बी को ऊपर रहना चाहिए और सी का नीचे, तो ये बात आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जो है अतरंजी खेड़ा में क्या है कि लौह धातु के प्रचलन का नवीनतम प्राचीनतम प्रमाण मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है, क्या मिला है कि धातु शोधन और साथ ही साथ लौह धातु के गलाने का स्थानीय भट्ठी मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, ठीक है, कंपिल आदि से क्या है कि लौह युगीन संस्कृति का अवशेष मिला है। और हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि लौह युग का क्या है कि कौन से काल को बोलते हैं, तो वैदिक काल को बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता मत समझ लीजिएगा। ये अतरंजी खेड़ा जो है कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि यूपी का एटा जो जिला है ना, उसी में क्या है कि अवस्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।